राजस्थान के कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद उनको न्याय दिलाने को लेकर के उदयपुर फाइल्स नामक मूवी जो है वो बन रही है और उसका रिलीज जो है वो 11 जुलाई को होगा। लेकिन उससे पहले 28 तारीख को उनकी बरसी है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश में जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो हैं, उनके बेटे हैं कन्हैयालाल जी की। जी एक बात बताइएगा आप हमें कि अगर हम बात करें कन्हैयालाल जी को बात करें, उदयपुर फाइल्स की बात करें तो कैसे याद करते हैं आप उन्हें? मतलब पापा वाला जो इंसिडेंट है वो 28 जून 2022 को हुआ था। उसको अभी 3 साल होने वाले हैं इस बरसी पे। और पिताजी की जो याद है वो हर क्षण हमें मतलब हर समय रहती है। और मतलब मूवी जो बनाने का इंटेंशन है वो यही है कि जो पापा के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो इस देश में। तो मैं जिस तरह से जो मूवी है उसमें क्या आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं या फिर जब रिलीज़ होगा तो वो सारी जो सच्चाइयाँ हैं, वैसे हालांकि पहले भी बात में आई हैं, और भी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होंगी, लोगों के सामने भी आएगा? हाँ बिल्कुल, यही है कि मूवी देखने से जो देश का जो 100 करोड़ हिंदू है वो जागे और समझे इस चीज़ को कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था और लोगों को किस तरह से सावधान रहना चाहिए। अच्छा, मैं अगर हम बात करें मैं कि वह सावधान रहने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वह जो उस समय हुआ था एक पक्ष के द्वारा जो है वो जबरदस्ती किया गया था और उसके परिणाम ही ये हुआ था? हाँ, ये एक पक्ष की तरफ से हुआ था, उसके बाद भी ये रुका कहाँ। उसके बाद भी आप देख लीजिए, पहलगाम इंसिडेंट देख लीजिए, उसके बाद उदयपुर में एक और इंसिडेंट हुआ, देवराज इंसिडेंट। ये रुकने वाली चीज़ें नहीं है, ये होते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। जी, मैं कन्हैयालाल जी की मैं धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैं अगर हम बात करें 28 तारीख को, अगर हम बात करें उस तारीख को ये कहें तो किस तरह देखती हैं आप? कि क्या आपको लगता है कि जो ये घटना थी वो नहीं होनी चाहिए, मतलब वो घटना जो थी वो इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए? आज तो मेरे साथ हुआ, कल तो और किसी के साथ हो सकता है ये, तो जल्द से जल्द उनको फांसी नहीं मिलेगी तो और हो सकेगी ये घटना। अच्छा, तो काफ़ी दुखद घटना जो है वो हुआ था। हमने देखा कि इस घटना को पूरे देश में काफ़ी प्रमुखता से जगह मिली थी, समाचार में भी आया था। क्या अब लगता है कि जो उदयपुर फाइल्स बनेगा या जो 11 तारीख को रिलीज होगा उससे जो पूरी सच्चाई है वो सामने आएगी? अब तो देखो इस पिक्चर के जरिए से हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी और उनको फांसी मिल जाएगी, ये चाह रहे हम जल्द से जल्द। तो अगर हम बात करें कि वहाँ पर जो सरकार थी अब वो सरकार भी बदल गई है, भजन लाल जी की सरकार है, तो अभी जो क्या न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है उस पर अभी आपको भरोसा है? अब तो देखो इस पिक्चर से जरिए से भरोसा हो सकेगा, यूँ मिलेगी हमको भी थोड़ी। तो आपको क्या आपको पूरी तरह से न्याय की उम्मीद जो है वो इस पिक्चर के आने के बाद, इस फिल्म के आने के बाद और भी बढ़ा है? हाँ, अब लग रहा है कि अब तो हमको न्याय मिलेगा ही, ऐसा लग रहा है। तो उनके एक और बेटे हैं, हालांकि उनकी जो धर्मपत्नी है उनका कहना है कि जिन्होंने ये काम किया उन्हें फांसी की जो सज़ा है वो दी जाए और साथ ही साथ उन्हें न्याय की भी उम्मीद है। उनके एक और बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे, हम उनके पास जाते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि एक बात बताइए कि जो उदयपुर फाइल्स जो है वो आप लोग बना रहे हैं या फिर उदयपुर फाइल्स बन रहा है, क्या आपको लगता है कि सच्चाई जो है वो अब सामने आएगी पूरी तरह से? जी सर, ये जो मतलब मूवी बन रही है, इस मूवी का मतलब मेन इंटेंशन ये है, इसमें मतलब पूरी सच्चाई दिखाई गई है। क्योंकि जब पहले पापा के साथ ये हुआ था, ये न्यूज़ के दौरान भी लोगों तक खबर पहुंची थी, पर इससे क्या मतलब पूरी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंची थी। इसलिए हम मूवी बनाने का उद्देश्य यही है कि मतलब 100 करोड़ हिंदुओं तक मतलब पूरी की पूरी सच्चाई पहुँचे और उनको पता पड़े कि मतलब एक पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या हुआ था और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। उसी उद्देश्य से फिल्म बनाई गई है। जी, मैं कन्हैयालाल जी की जो धर्मपत्नी उनसे भी एक बार अब हम और बात करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे। जी मैम, आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि राजस्थान में जो इस तरह की घटना है अब वो घटना नहीं हो रही है या अभी भी इस तरह की घटना जो है वो जारी है? घटना तो चल रही है, अभी पहलगाम वाला भी तो हो गया अभी, तो ये उनको जल्द से जल्द फांसी हो जाती थी, ये पहलगाम वाला नहीं होता ना। उसके बाद ही तो उदयपुर में घटना हुई थी देवराज के साथ ही, ये गलती हुआ था, तो उनको फांसी मिल जाती थी, ये घटना भी नहीं होती, रुक जाती थी। डर के मारे हम ऐसा करेंगे तो हमको फांसी लगा देंगे।
अपना नाम बता दीजिएगा, फिल्म के प्रोड्यूसर आपने, और क्या कुछ कार्यक्रम है ये बताइएगा हमें। देखिए, उदयपुर फाइल मैंने बनाई, मैं अमित जानी हूँ। अब मैं सत्य आधारित घटनाओं पर फिल्म बनाने के कार्य से जुड़ा हूँ। तो उदयपुर फाइल बनाने का मकसद यही था कि पूरा देश जागे, एक बार फिर से देखे, और जो न्याय प्रक्रिया में देरी है वो लोग जब सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो फिल्म का टिकट ऑडियंस खरीदेगा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि टिकट का पैसा जो है परिवार को जाता हो। हमने ऐसा अनुबंध किया इनके साथ कि जो टिकट का पैसा आएगा उसमें एक हिस्सा 25-20% का आपके पास जाएगा। तो उससे एक बड़ा मैसेज देश को जाएगा कि जिस परिवार को आपने अकेला छोड़ दिया था, ये सोच के कि अब तो इनका पति मार दिया, बाप मार दिया, तो वो उसके साथ पूरा देश खड़ा है, अकेला नहीं है। अभी ये परिवार खुद को अकेला महसूस कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई न्याय प्रक्रिया बहुत देरी से चल रही है। NIA की कोर्ट जो है वो CBI से अटैच्ड है, तो फास्ट ट्रैक की बात हुई थी, कुछ हुआ नहीं है, मतलब अभी वो बहुत परेशान है। तो हम चाहते हैं एक बार देश फिर से देखें उस दर्द को, उस चीख को, उस मर्म को, और लोगों तक ये बात जाए। एक आक्रोश है अभी भी उनके परिवार के, जो कन्हैयालाल जी के परिवार के हैं, उनके लोगों के मन में अभी भी आक्रोश है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फांसी की जो सजा है वो गुनाहगारों को जो है वो दी जाए। कैंप से सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।